हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले कंटिन्यूटी, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है पूरी की पूरी कंटिन्यूटी पे बेस है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? नॉर्मल लाइफ में अगर हम बात करें तो कंटिन्यूटी क्या होती है? जो वो काम जो बिना किसी ब्रेक के किया जाए, यानी विदाउट एनी ब्रेक। और मैथ में वो चीज़ क्या है? मैथ में है कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइंड हो। डिफाइंड का मतलब क्या है? 1/0 की फॉर्म नहीं आनी चाहिए, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। ये जो होते हैं ये अनडिफाइंड से फंक्शन होते हैं। तो अगर हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है और उसका हमने ग्राफ बनाना है तो हम वो ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सके। जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, ये हमने बिना पेन उठाए मैंने ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तो ये कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में भी आपको एग्जाम्पल दूंगी मैं कि वो क्या है। फंक्शन क्या है, उससे पहले एक बार फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। हमने +1 में पढ़ा था फंक्शन क्या है? जिसका डोमेन रिपीट ना हो, रिपीट ना होता हो, वो फंक्शन होता है। यानी कोई एक वैल्यू, हम किसी फंक्शन में एक वैल्यू रखें और उसके अलग अलग आंसर ना आए, एक ही आंसर आए, उससे यूनिक आंसर हो, तो वो फंक्शन कहलाता है। हम पिछली क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं उस चीज को, लेकिन अब +1 +2 में जाते जाते चीजों को थोड़ा हायर लेवल देना होता है, इसलिए उसका थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। यहाँ देखिए, जैसे हमने पिछली क्लासों में ऐसी एक समीकरण या ऐसी एक इक्वेशन देखी होगी, y = 2x + 4। तो ये एक तरह से फंक्शन है। किसका फंक्शन है? ये x का। यानी ये जो y है ये किस पे डिपेंडेंट है? x पे। जब भी हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ये एक फंक्शन ही है एक तरह से। लेकिन अब +1 और +2 में इस y को हमने क्या बोल दिया? fx, क्योंकि x पे डिपेंडेंट है, इसके लिए इसका नाम fx हो गया। पिछली बार में हम y z ऐसे पढ़ते आए थे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस y के प्लेस, x के प्लेस पे 1 रखते हैं तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। तो ये एक फंक्शन है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम एक बार 1 रखें तो हमें 6 मिल रहा है और दूसरी बार दोबारा 1 रखें तो हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है। तो अगर ऐसा कोई केस हो जाता है तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं होता। वो फंक्शन मतलब फंक्शन नहीं होता, वो रिलेशन तो होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता। तो अब हम +1 +2 में इस y को क्या लिख रहे हैं? fx। ये fx यहीं से आया है और कुछ नहीं है। अगर ये इक्वेशन हमारी y = 2t + 4 होती तो हम क्या करते? तो इसका नाम क्या हो जाता है? fx की बजाय ft बन जाता। होता तो ये फंक्शन ही, लेकिन ये t का फंक्शन हो जाता है क्योंकि ये t पे डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसमें 1 कोई भी वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट आंसर नहीं मिलते हैं। तो ये एक फंक्शन है जो हम इसमें पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे +1 में थोड़ा सा हमने लिमिट्स पढ़ी थी, उसको थोड़ा सा देख लेना। अदरवाइज देखो, एक एग्जाम्पल है, इसमें हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूटी के बारे में। डिसकंटिन्यूटी क्या है? देखिए fx, इसको पढ़ने का ध्यान देखो कि किस तरह से पढ़ा जाएगा। fx = फंक्शन क्या है? एक फंक्शन है, यानी एक y है। अगर x की वैल्यू >0 है तो उसका आंसर 2 आएगा। आपने ये ध्यान नहीं देना कि 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, बस एक चीज माइंड में रखनी है। अगर x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो हमने उसका आंसर 2 देना है, और अगर x की वैल्यू 0 या 0 से कम है तो उसका आंसर 1 आएगा। इसका हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, x, यहाँ पे x पॉजिटिव, यहाँ पे x नेगेटिव, वहां पे ऊपर y पॉजिटिव, y नेगेटिव। अब ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 और 0 से छोटी, तो 0 ये है और 0 से छोटी वाली जगह यहाँ होगी। नेगेटिव पार्ट्स तो यही होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। सारी वैल्यूज 1 को अप्रोच करेंगी। तो यहाँ पे 1 पॉइंट बना दिया हमने, ये वाला ग्राफ बन गया ये। और उसके बाद कह रहा है x 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा? आंसर क्या होगा? 2 कौन सी है? 0 से बड़ी वाली साइड तो ये वाली है, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जब भी हम कोई ग्राफ बनाएंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये हो गया। अब देखो, अब इस ग्राफ को सोचो जरा, क्या इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए बना सकते थे? ऐसे, और फिर यहाँ जाना है हमने। और इस होल का क्या मतलब है? इस होल का मतलब है कि यहाँ पे ब्रेक आ रहा है, ब्रेक बन रहा है। यहाँ पे 0 इस पार्ट में इंक्लूड नहीं है। तो ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है, इस पार्ट पे नहीं है। तो 0 मीन्स 0 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस ग्राफ को हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते थे, इसलिए ये क्या है? एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। और यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0, यानी 0 पर आकर एक बार तो आंसर 1 आ रहा है और एक बार आंसर 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। और किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए? उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू जो आ रही है वो, और राइट हैंड वैल्यू जो आ रही है, राइट हैंड लिमिट जो है, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। एक और फंक्शन देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देखिए। fx = ये दिया हुआ है, अगर x 0 है तो आंसर 3 देना है, और अगर x 0 नहीं है तो आंसर 1 देना है। अब इस
पार्ट को ध्यान से समझना, x 0 नहीं है, यानी x सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका ग्राफ अगर हम बनाएं तो ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ क्या है, देखो x जब 0 था, x की वैल्यू जब 0 थी तो आंसर 3 है। तो ठीक है, ये पॉइंट 0 होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे 3, ये वाला यहाँ पे पॉइंट हमने लगा दिया। और जब x 0 नहीं है, यानी वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड पे नेगेटिव साइड से इधर आ रहे हैं तो यहाँ पे हमने 1 पे रुक गए, लेकिन इस पर ब्रेक लगा दिया, ये 0 वाला पॉइंट है, यहाँ पे नहीं आना। हमारा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक है बस। और अगर हम राइट साइड से भी इधर आएंगे तो भी हम कहाँ पे आगे रुकेंगे? 1 पे ही रुकेंगे, क्योंकि 0 से 0 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव साइड से कोई भी नंबर ले लो, तब भी हम यहाँ आगे रुकेंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आंसर दे रही है, राइट हैंड लिमिट भी 1 आंसर दे रही है। तो इस हिसाब से तो कंटिन्यूस होना चाहिए, लेकिन नहीं, एक डेफिनेशन और है कि उस फंक्शन पे, यानी f0 पे जो आंसर है वो भी 1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे f0 पे आंसर क्या है? 3। तो इसलिए ये फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस है। तो आपकी डिसकंटिन्यूटी की एक डेफिनेशन आपके सामने आ गई है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे वैल्यू भी तीनों इक्वल आने चाहिए, तो वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ये भी एक कर्व बना रखी है, देखिए इस साइड से 1 के लेफ्ट हैंड साइड से एक कर्व आ रही है, वो यहाँ आके रुक गई, राइट हैंड साइड से एक कर्व आ रही है, वो यहाँ आके रुक गई। अब चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड से जो कर्व आई है उसका डेस्टिनेशन क्या है? 4 है। राइट हैंड साइड से जो कर्व आ रही है उसका डेस्टिनेशन क्या है? 4 है। और जो 1 है, 1 भी कहाँ पे जाके अप्रोच कर रहा है? 4 पे। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 पे जा रही है, राइट हैंड लिमिट भी 4 पे जा रही है, और 1 इटसेल्फ भी कहाँ पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ? यानी आपको जो भी फंक्शन दिया होता, अगर आप उसमें x की जगह पे 1 पुट करते तो आपको आंसर क्या मिलता? 4 मिलता। तब जाके ये पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस बनेगा। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर कर रखे हुए हैं कि अगर दो फंक्शन हो आपके पास, f(x) और g(x), दो फंक्शन हो और दोनों कंटिन्यूस हो, तो उनका सम, उनकी सब्सट्रैक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन और उनकी कंपोजिशन सारे के सारे कंटिन्यूस होंगे। और एक चीज याद रखनी है, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। पोलिनोमियल कौन से फंक्शन होते हैं? लीनियर होते हैं, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी पावर वाले होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे। साइन एक्स, कोस एक्स, ये सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। साइन एक्स और कोस एक्स कंटिन्यूस होता है। आप इसकी वैल्यूज उठा के देख लीजिए, या तो बढ़ती रहती है या घटती रहती है। ठीक है, तो आप इसका अगर आप खुद ग्राफ बनाओगे तो आपको कंटिन्यूस फंक्शन मिलेगा, बिना ब्रेक लगाए आप इसका ग्राफ बना सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन करवाने हम आपको आपकी एक्सरसाइज का, उसको ध्यान से देखना क्वेश्चन को, और इससे आपको करना आ जाएगा कि क्वेश्चन हमने कैसे करना है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x + 3 इफ x लेस देन इक्वल टू 2 और 2x - 3 इफ x ग्रेटर देन 2। तो हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट निकालने। अब आपको दिमाग में आएगा कि कौन सा पॉइंट होगा जिसपे डिसकंटिन्यूटी चेक करें। तो इसको अगर आप देखो तो ध्यान दो कि इक्वल टू 2 पे और उसके साइड से, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो समीकरण ये है, इक्वेशन ये है, और इसकी राइट हैंड साइड पे जाते ही इक्वेशन चेंज होगी, यानी 2 पे कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हम 2 पे ही चेक करेंगे। अब 2 पे चेक करने के लिए क्या करना है? पहले तो हम f(x) इन f2 ही निकाल लेते हैं। सबसे पहली चीज f2 निकाल लेते हैं। f2 का मतलब f2 यानी 2 पे, प्रॉपर 2 पे देखना है। तो प्रॉपर 2 पे देखो, इनमें से हम कौन सी समीकरण उठाए जो प्रॉपर 2 पे आए। तो देखो x लेस देन इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 वाली ये वाली समीकरण है 2x + 3। तो हम इस 2x + 3 में x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं, और x की जगह पे 2 पुट करते हैं, यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 7 आंसर आ गया। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब 2 माइनस का मतलब प्रॉपर 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम है। तो अब यहाँ पे देखना हमने क्या करना है, इसमें हम x की जगह पे 2 - h पुट करेंगे। 2 में से थोड़ा सा कुछ कम कर दिया, और वो कम कितना किया? बिल्कुल 0.001, यानी अप्रोचेस टू 0। ये h की वैल्यू अप्रोचेस टू 0 है, बिल्कुल 0 के नजदीक जा रहा है। तो हमने इसमें से ये 0 कम कर दिया। तो अब हम देखो यहाँ पे 2 नेगेटिव, यानी 2 से कम। अब 2 से कम वाला फंक्शन देखो कौन सा होगा? 2 से कम वाला फंक्शन x लेस देन इक्वल टू 2, यानी ये वाला फंक्शन है 2x + 3। 2x + 3 का मतलब हमने ये फंक्शन उठाना है, यानी 2x + 3 वाला फंक्शन उठाना है हमने। इस 2x + 3 में x की जगह पे हमने 2 - h पुट कर दिया।
लिमिट x वाला चेंज हो गया ना, हमने x को तो 2 माइनस एच पुट करा है, इसलिए लिमिट हमारी चेंज होगी, क्या बन गई h टेंड्स टू 0। इसको खोलें 4 माइनस 2h प्लस 3, h तो वैसे ही 0 को अप्रोच कर रहा है इसलिए खत्म हो गया, 4 प्लस 3 कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में 2 के लेफ्ट में जाओगे तो ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो लेकिन हमने कितनी ज़्यादा लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी 0.001 ज़्यादा लेना है। तो x को हमने क्या पुट कर दिया 2 प्लस एच, और h टेंड्स टू लिमिट चेंज होगी, h की वैल्यू आ गई, लिमिट चेंज टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स क्या बन गया। अब हमें ये देखना है कि हम कौन सा फंक्शन उठाए। x जब 2 से बड़ा है, x जब 2 से बड़ा है तो आपका फंक्शन 2x माइनस 3 है, तो 2x माइनस 3 लिया हमने, और x की जगह पे 2 प्लस एच पुट कर दिया, माइनस 3, 4 प्लस 2h माइनस 3, 2h तो वैसे 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0 बन गया, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ गया। देखिए फंक्शन f 2 पे वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट ये दोनों तो इक्वल थी, लेकिन राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूट फंक्शन हो गया। और डिसकंटिन्यूस किस पे, x इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। आई होप ये आपको ये सारा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।